Good morning everyone, this is Sonny Pisan and after a long time, welcome back to this channel. It's 31st December 2019 and this is gonna be the last day of this year. तो मैंने सोचा चलो मेरे लिए 31st दिसंबर किसी भी ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने सोचा चलो इसको ब्लॉग के रूप में अपने मोमेंट को कैप्चर करते हैं टोटली, इसलिए मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया है। तो एक छोटा सा राइड करते हैं हाईवे पे और उसके बाद फिर बात करते हैं। चलो तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफ़ी शॉर्ट जर्नी होने वाली है। बट दैट नॉट इम्पोर्टेंट कि जर्नी शॉर्ट है या लॉन्ग। इम्पोर्टेंट है इस डे को कैप्चर करना। और जिस हाईवे पे हम अभी जाने वाले हैं, एक स्मॉल राइड करने वाले हैं, वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंटर रिलेट करता है बहुत ही क्रूशियल है ये इंडिया के लिए हाईवे। आपको अगर मुंबई साइड से या न्यू दिल्ली साइड से आना है और लेह लद्दाख या सिक्किम के किसी भी एरिया में जाना है, देन आपको इसके रोड से ही इस तरफ आपको जाना होगा। मैं एक्चुअली घर से स्टार्ट मैंने ब्लॉग को इसलिए नहीं किया कि इससे पहले भी कितनी बार वो रिपीट हो चुका है और मैं रिपीट चीज़ों को शूट करना नहीं चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग करने का ट्राई कर रहा हूँ रेगुलरली, लेकिन हैप्टिक शेड्यूल होने के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट 2019 में तो नहीं हो पाया, लेकिन 2020 में डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट एक ब्लॉग वीकली शूट करने का। और ये रोड ब्रिज और पास में इसके रेलवे ब्रिज। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप टोटली बाइकिंग गियर में होते हैं और बात करते हुए चलते हो अपने ऑडियंस के साथ, तो वक्त कैसे बीत जाता है, डिस्टेंस कैसे कवर हो जाता है, खुद को भी पता नहीं चलता। वैसे मैंने अगस्त से पहले कुछ ब्लॉग्स शूट किए थे, जिसमें मैं काफ़ी दूर भी गया था। हालांकि उतना दूर नहीं जितना एक्चुअल में ब्लॉगिंग रोज आजकल करते हैं, चूँकि वो उनका प्रोफेशन होता है और मैं बस एज ए पैशन करता हूँ इसको। लेकिन काफ़ी डिस्टेंस था मेरे लिए एटलीस्ट। और 2020 में डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत और अच्छे जगहों को ट्राई करना, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो। चूँकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं उन्हीं जगहों पे जा सकता हूँ जिसमें मैं वन डे विजिट कर सकता हूँ। मीन्स कि सेम डे लौट के अगर आ जाऊँ तो ठीक, नहीं तो काफ़ी इशू हो जाती है। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग संडे या किसी भी दिन वीकेंड या कोई भी हॉलीडे नहीं होती है। हालांकि वो टाइम के साथ काफ़ी मुझे स्पेस मिलेगा, काफ़ी मैं कर पाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रोफेशन उसमें वक्त का काफ़ी कमी होता है।
और इसी के साथ NH57 इंड हो जाता है और ये इंटरलेट कर जाता है एशियन हाईवे को, जो कि अगर आप इस साइड जाते हैं तो वो चला जाएगा आपको लखनऊ होते हुए दिल्ली, और अगर आप इस साइड जाते हैं तो वो कोलकाता की ओर चला जाएगा। और अगर आप आगे से जाके टर्न ले लेते हैं जहाँ भी हम अभी जाएंगे, तो आप बिहार की जो कैपिटल है पटना, उसके होते हुए आगे आप झारखंड वगैरह या आगे जा सकते हैं। चलो, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक काम है छोटा सा ऑफिस में हिंदुस्तान के, तो मैं पहले उसको ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ। चलो, तो हाईवे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि हमें भी फेस करने को मिल रहा है, जो कि है हैवी ट्रैफिक जाम। चलो, तो आज एक नए रास्ता को एक्सप्लोर करने का मौका मिला ट्रैफिक के कारण। पहले निखिल भाई के ब्लॉग में देखता था कि मुंबई सिटी जो है सो काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पे। मैंने अराउंड यहाँ पे टोटल अपने सारे बाइक्स को लेके 3 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्स राइड किया है अभी तक, और इस तरह का हैवी ट्रैफिक मेरे सर में तो एटलीस्ट नहीं था, लेकिन पिछले 5-6 महीना से देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, और लग रहा है कि मुंबई वाली फीलिंग मुजफ्फरपुर में थोड़ी बहुत आ गई है। अभी भी मैं लौटा एक हाईवे से, जो मेन हाईवे था ट्रैफिक के कारण ही। साइड का एक रास्ता है जो शहर से होके इन करता है, उस होके जाने का, लेकिन वहाँ भी सेम इशू है, और सारे प्लान को हौच पौच कर देता है अगर ट्रैफिक आपको मिल जाती है तो। लेट्स सी क्या होता है प्लान का। जस्ट होप कि लंबा ट्रैफिक नहीं खींचे। चलो, तो अब हम इंटर कर चुके हैं मेन सिटी में, जहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्ड करने लायक है नहीं। इससे पहले मैं कितनी बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ इन एरियाज में। तो ब्लॉग कभी एंड करते हैं, कहीं पर रुकते अगर है तो शूट करते हैं, नहीं तो ब्लॉग को घर पहुँच के फिर एंड करते हैं। चलो, तो फिर से प्लान में चेंज। ये ट्रैफिक क्या क्या नहीं करवाएगी। यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, लेट्स सी वो बंद ना हो, फिंगर्स क्रॉस।
यस, चलो एटलीस्ट ये क्रॉसिंग बंद नहीं है। एक्शन कैम का सबसे बड़ा इशू होता है उसका बैटरी। आप अगर कार से हैं देन आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर आप बाइक से हैं तो ये आपके लिए काफ़ी पैथेटिक हो जाता है, क्योंकि बार बार बैटरी को रिप्लेस करना। और कितना भी अच्छा आप कैमरा ले लो, उसके बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मिलेगा तो आपको 1.5 आवर आपको देखने को मिल पाएगा मैक्सिमम। चलो, तो जो हाईवे हम लोगों ने स्किप किया था वहाँ पे लगभग 10 किलोमीटर आने के बाद आगे मैंने उसको इंटरनेट किया है और अभी भी इस रोड पे ट्रैफिक है। चलो, तो फिर से हम एक शॉर्टकट लेते हैं और अपना रूट और ये समस्या सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, अब मैक्सिमम सिटीज में ये इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोड्स जो है वो उतना चौड़ा करना प्रैक्टिकल नहीं है और व्हीकल्स रोज कितनी सोल्ड हो रही है सबको पता है। ये रोड भी ब्लॉक है। नॉट बैड एक्चुअली। आगे से रास्ता है क्या? आगे जाना है। चलो, तो ये भी अच्छा ही जो होता है अच्छे के लिए होता है। 31st भी यादगार। फर्स्ट को काफी कुछ करने को मिल गया। किधर जाना है, किधर? मेरे से गलत रास्ता आ रहा है क्या आप लोग? गलत रास्ता जा रहे हैं क्या? अरे इनके पीछे तो रास्ता है ही निशान। हाँ। चलो, तो ये है मुजफ्फरपुर की। अरे कहाँ रास्ता इधर है भाई? उधर आगे सीधा जाए क्या? सीधा चल जाइएगा। चलो, तो 31st के दिन आज पोपट भी हो गया। इधर है क्या? इधर भी रास्ता कहाँ दिख रहा है भाई? रास्ता दिख कहाँ रहा है लेकिन वो आगे।
सब चले आए ये रास्ता नहीं है गलत चलो तो गली के चक्कर में हम गोल गोल घूम रहे हैं, तो चलो मैं कैमरा का भी ऑफ करता हूँ और फिर कहीं अगर रुकते हैं तो बात करते हैं, नहीं तो घर पहुँच के ब्लॉग एंड करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट के कारण फेस काफ़ी लेटअप लग रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी अपने बाइक को फिलहाल वॉश करवा के और काफ़ी कुछ प्लान किया था, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो हो नहीं पाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइक वॉश करवाया है और कुछ बाइक में छोटी मोटी प्रॉब्लम थी तो पहले फिक्स करवाते हैं, और काफ़ी चीज़ों को स्किप किया है जो कि फर्स्ट जान के बाद प्लान करेंगे उन चीज़ों को करने का। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेता हूँ। तो वैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है इसके बाद पोस्ट क्रेडिट में तो मैं उसको डाल दूँगा, लेकिन प्रॉब्लम चांस है कि इसको मैं यहीं पे एंड कर दूँगा। चलो तो दिन का सारा मेसअप होने के बाद मैंने एक प्लान किया, एक नाइट राइड करने का। तो अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस हाईवे पे 20-25 किलोमीटर आगे जाके फिर रिटर्न हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के जैसे सिटी में बहुत कुछ नहीं होता है करने को, और जहाँ पे है वहाँ पे प्रोबेबली कैमरा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी क्राउड होता है वहाँ पे। क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेस है पूरे मुजफ्फरपुर में जहाँ पे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ के लोग एक्चुअली ब्लॉग को समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो आज टोटली कम्प्लीटली एक मोटो ब्लॉग ही करते हैं। और नाइट में राइड करने का भी अपना एक फन है। लेकिन मैं लोगों से रिकमेंड करूंगा कि वो दिन के राइड को ही प्रेफर करें, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों तक राइड किया है नाइट में भी, इसलिए मैं थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ। हालांकि इसमें कुछ एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है। जस्ट होप कि आपको सब चीज़ दिख रहा हो, चुकी फिलहाल मेरे पास HS6 लेजेंड है, और नाइट में मैंने एक आध बार किया था, लेकिन वो बस नॉर्मल किया था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने किया नहीं था कभी शूट, और स्पेशली फॉगी कंडीशन में। समर के टाइम में तो मैंने एक आध दो वीडियो शूट किया भी होगा, जो कि काफ़ी दिनों के बाद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा माइंड में नहीं होता है। लेकिन ये विंटर में मेरा फर्स्ट नाइट शूट है ये। और ये जो हाईवे है वो आपको
इंडिया से नेपाल को कनेक्ट करता है। जैसे जैसे आप नेपाल की ओर बढ़ते हो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन होते जाता है। अभी जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। जो टाउन का टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स था, तो काफ़ी डिफरेंट दिखता है। और जब आप टेम्परेचर मतलब 10 से नीचे जाते हो आप, तो 1 डिग्री सेल्सियस का भी 1 डिग्री सेल्सियस का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब 4-5 किलोमीटर और जाके और मैं रिटर्न हो जाऊँगा, क्योंकि बहुत दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। और वो भी अगर प्रॉपर कोई डेस्टिनेशन हो देन जाने का कुछ मतलब भी बनता है, लेकिन कुछ अगर प्लान नहीं हो देन स्पेशली विंटर के नाइट में जाने का कोई मीन नहीं बनता है। तो थोड़ा और दूर जाते हैं और उसके बाद फिर वापस हो जाते हैं अपने रास्ते पे। एक्चुअली मैं आया था कि रास्ते में कोई अगर रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं सिंगल नहीं हूँ, साथ में मेरे एक पिलियन भी है। तो रेस्टोरेंट वगैरह बैठ के और कुछ चिट चैट करेंगे और लौटेंगे थोड़ी देर रात को के मिडनाइट को। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, और गूगल मैप पे भी कुछ आइडिया नहीं दिख रहा है। जो नियरेस्ट रेस्टोरेंट दिख रहा है वो मुझे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर आगे का अप्रॉक्स दिख रहा है। तो उसके बाद भी पता नहीं वो बंद होगा खुला होगा, इसलिए वापस लौटने में ही ज़्यादा बेहतर है। और जैसा कि बता चुका हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है, कोल्डनेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं घर पहुँच के ब्लॉग को एंड प्रोबेबली नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेता हूँ। तो मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि 2019 में मैंने काफ़ी ट्राई किया रेगुलर ब्लॉग एटलीस्ट एक वीक में बनाने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। 2020 में डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय। और ये सारे ट्रक्स जो आ रहे हैं वो नेपाल से ही आ रहे हैं, लेकिन हम अब यहाँ से लौटने वाले हैं। तो once again a very happy new year. See you in my next video. Goodbye.